12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जारी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 वो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई। ये एक बोइंग 787 एट विमान था। जी, और ये हादसा शहर के पास ही हुआ। बहुत ही भयानक घटना थी ये। हाँ बिल्कुल। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से 241 की जान चली गई और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। ये तो बहुत ही दुखद आंकड़े हैं। हाँ, लेकिन एक आप कह सकती हैं चमत्कारी हुआ। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश वो बच गए। अच्छा। सिर्फ एक। जी, सिर्फ एक। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कई समाचार रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण भी हैं, और एक स्रोत इसे एक अलग दार्शनिक नजरिए से भी देख रहा है। तो हम तथ्यों को समझेंगे और उस नजरिए पर भी गौर करेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान नीचे आ गया और मेघानी नगर में एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। जी, और जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि एक जबरदस्त आग का गोला देखा उन्होंने, और बहुत घना काला धुआं, मलबा सीधा 5 मंजिला हॉस्टल में जा घुसा था। भयानक मंजर रहा होगा। बिल्कुल। और वो जो अकेले बचे यात्री हैं विश्वास कुमार रमेश, उनकी सीट एग्जिट रो 11A में थी। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो उनके बचने का। अच्छा, एग्जिट रो। अब जांच की बात करें तो विमान के ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, दोनों मिल गए, लेकिन एक के बारे में ये अंदेशा है कि वो शायद गर्मी से डैमेज हो गया हो, तो उससे डेटा निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओह, और दुर्घटना से ठीक पहले एक मेडे कॉल की भी बात सामने आ रही है। जी, एक रिपोर्टेड मेडे कॉल है जिसमें पायलट ने कथित तौर पर इंजन थ्रस्ट फेलियर, मतलब इंजन की पावर में कमी की बात कही थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन फेलियर। हाँ, और एक और बात जो थोड़ी चौंकाने वाली है, जो विश्लेषक नोट कर रहे हैं, वो ये कि विमान का लैंडिंग गियर नीचे था और शायद विंग फ्लैप्स भी बाहर निकले हुए थे। टेक ऑफ के इतनी जल्दी बाद, ये तो अजीब है। आमतौर पे तो गियर ऊपर खींच लिए जाते हैं। बिल्कुल। इससे ऐसा लगता है कि शायद पायलट शुरुआती पलों में ही किसी बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, शायद ऊपर रहने की कोशिश कर रहे थे। ये सब तकनीकी सुराग जांच के लिए बहुत जरूरी होंगे, पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जी हाँ, जांच तो चलेगी, लेकिन इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो दिल दहला देता है। सही कहा। पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। महाराष्ट्र में एक पीड़ित के अंतिम संस्कार में हमने सुना कि कृष्ण भजन और राधे राधे का जाप हुआ। हाँ, और राजू पटेल जैसे आम नागरिकों की बहादुरी की कहानियां भी सामने आ रही हैं, जिन्होंने मलबे से लोगों को निकालने में मदद की। ये वाकई त्रासदी में भी इंसानियत की मिसालें हैं। बिल्कुल, और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा है। यूके, कनाडा, कई देशों से संवेदनाएं आईं। हाँ, और ब्रिटेन ने तो वो आपातकालीन कोबरा बैठक भी बुलाई थी। जी, उनकी जो उच्च स्तरीय संकट प्रतिक्रिया समिति है, ये दिखाता है कि घटना का असर कितना गहरा था। ये पिछले करीब 30 सालों में भारत की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना बताई जा रही है ना। हाँ, 1996 में जो चरखी दादरी में हवा में टक्कर हुई थी, जिसमें 349 जाने गई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। हे भगवान, इन सब तथ्यों और मानवीय कहानियों के बीच आपने कहा कि एक स्रोत इसे एक अलग नजरिए से देख रहा है, कलयुग की अवधारणा। जी, एक स्रोत ने इस घटना को कलयुग के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। हिंदू मान्यता में आप जानते हैं कलयुग को उथल-पुथल, नैतिक पतन और कष्ट का युग माना जाता है। हाँ, तो वो स्रोत इसे कैसे जोड़ता है इस दुर्घटना से? देखिए, ये दिलचस्प है। स्रोत का कहना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि शायद हमारे समय का एक प्रतिबिंब है। मतलब एक तरफ तो आधुनिक तकनीक की सीमाएं दिखती हैं कि इतनी एडवांस मशीन भी फेल हो सकती है, तो दूसरी तरफ विश्वास रमेश का वो चमत्कारी बचाव या राजू पटेल की वो बहादुरी, ये मानवीय जज्बे और करुणा की शक्ति को दिखाते हैं, जिसे स्रोत कलयुग के संदर्भ में धर्म की तरह देखता है। अच्छा, मानवीय लचीलापन धर्म के रूप में? जी, और जो अंतिम संस्कारों में धार्मिक अनुष्ठान हुए, वो दिखाते हैं कि कैसे इतने गहरे दुख में भी लोग आध्यात्मिक शांति ढूंढते हैं। और जांच का क्या? स्रोत उसे कैसे देखता है? स्रोत का तर्क है कि ये जांच सिर्फ तकनीकी कारणों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। कलयुग जैसी अवधारणा हमें ऐसी त्रासदियों के बाद जवाबदेही, मानवीय मूल्यों और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे नैतिक सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। तो मतलब स्रोत के अनुसार यह हादसा कलयुग की कठोर सच्चाइयों और मानवीय साहस दोनों को एक साथ दिखाता है। बिल्कुल।
एक तरह से यही उनका निष्कर्ष है। तो हमने आज इस भयानक दुर्घटना के तथ्यों पर बात की, जांच की शुरुआती जानकारी, मानवीय पहलू और एक स्रोत ने जो कलयुग का दृष्टिकोण पेश किया उस पर भी चर्चा की। साफ है कि ये घटना दुख और अदम्य साहस दोनों की कहानी कहती है।